अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मियां ताहिर साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अच्छा सर, सूबों के हवाले से एक नई तहरीक शुरू हो चुकी है और सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी बातें की जा रही हैं कि ज़्यादा सूबे बनाए जाएँ। तो ये सर क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और क्या ये बन पाएँगे सूबे और इसका फ़ायदा क्या है? ये एक सीरियस एफर्ट है हुँ, और इसका एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, लेकिन खैर उस बैकग्राउंड में जाए बगैर कि ये बेसिकली जनरल ज़ियाउल हक के दौर में भी ये तजवीज़ आई थी और हुँ, बड़े सिंसियर लोगों ने हुँ, उस वक्त इस पे बात की थी। लेकिन खैर उस वक्त कोई थोड़ा सा और आज के दौर में फ़र्क ये है कि उस वक्त ये कहा गया था कि तमाम डिवीजन्स जो हैं जी, इनको सूबे बना दिया जाए। ओके। लेकिन अच्छा, और ये भी कहा गया कि इससे जो फ़ायदा है वो ये हुँ, होगा कि कोई लिसानी बुनियादों पे या कहीं पे कोई नस्ली बुनियादों पे ये तक़सीम नहीं होगी, जी। ये इंतज़ामी तक़सीम बिल्कुल, होगी। बिल्कुल तो जब इस डिवीज़न ऑलरेडी हैं और उसमें कोई ऐसा उनको मसला कर नहीं है। दिया जाए तो कोई मसला नहीं बनेगा, बिल्कुल ठीक। पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उस वक़्त डिवीजन्स बड़ी थी, यानी कि कम डिवीजन्स थी इन बिल्कुल, नंबर्स। बिल्कुल ठीक। अगर केपीके की बात की जाए तो उस वक्त शायद केपी में 4 डिवीजन थी, अब ज्यादा हैं। हुँ, तो इसी तरह पंजाब में डिवीजन उस वक्त कम थी, अब ज्यादा हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि डिवीजन के लेवल की ये वो वाली तजवीज़ तो हम नहीं कह सकते कि वो आगे चल रही है। हुँ, ये अपनी तर्ज की एक अपनी तजवीज़ है। आपने देखा कि एक सेमिनार हुआ और हुँ, उसमें तो 2 टीवी चैनल्स के ओनर्स ने भी बात की। जी, जी, वो इसके मुहर्रिर बने। बिल्कुल। तो बिल्कुल राइट है हर किसी का कि वो कोई अच्छी बात जो है, जो उसको समझता है कि हुँ, वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री वो बात कर रहा है, तो वेल एंड गुड। तो उन्होंने इस पे बड़ी लंबी चौड़ी एक आर्गुमेंट किया है। तो लेकिन मेरा जो इतला है वो ज़रा मुख्तलिफ है। हुँ, वो ये है कि सबसे पहले तो शुरू करते हैं हम कि गवादर जो है जी, उसको कैप मतलब फेडरल सिटी बनाया जा, फेडरल टेरिटरी बनाया जा रहा है बिल्कुल ठीक। गवादर को। हुँ, यानी कि वो बलूचिस्तान में का की जो उसका हिस्सा नहीं रहेगा। हिस्सा नहीं रहेगा। आपको पता है ग्वादर की भी एक अलहदा से एक बैकग्राउंड, एक जी, हिस्ट्री है जी, जी, बिल्कुल कि हमने ये कभी खरीदा था। बलूचिस्तान में उस तरीके से रहा ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये खरीदा गया था और खरीद के इसको बलूचिस्तान का हिस्सा बनाया गया था। तो अब ये है कि ग्वादर को फेडरल टेरिटरी बनाया जाए और हुँ, उसी तरह गवर्न किया जाए जिस तरह इस्लामाबाद होता है, बिल्कुल ठीक। और कराची को भी किया जाए, हुँ, कराची को भी फेडरल टेरिटरी बना दिया जाए। बिल्कुल ठीक। तो वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम ये 2 शहर बन जाएँ। हुँ, बाकी रह गए बाकी सूबे, सूबे के सूबों की जो तक़सीम है, जी, तो वो कोई कह रहा है जी कि पंजाब के कोई 4 हिस्से बनाए जाएँगे, कोई कह रहा है नहीं 3 बनाए जाएँगे। अब इस पे जो एक्चुअल वर्किंग है, साउथ पंजाब का तो ऑलरेडी वो चल रहा है ना चीज़ें साउथ कि बन पंजाब भी का गया, ऑलरेडी है, सेक्रेटेरिएट बन लेकिन गया। मतलब ये डिवीज़न तो ऑलरेडी पहले से एक लिहाज से है। मिसाल बिल के तौर पे साउथ पंजाब है, शिमाली पंजाब है, जी, जिसे हम कहते हैं वो जो पिंडी और उसके पोटोहारी सराउंडिंग जो पठवार पोटोहारी जो पोटोहार का जो जो रीजन है वो है। रीजन है। और इसके बाद एक सेंट्रल पंजाब है जिसे हम कहते बिल्कुल, हैं वो लाहौर ऑनवर्ड, बिल्कुल, जो साहिवाल तक ये है। बिल्कुल। लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं 4 बनाए जाएंगे। हुँ, तो पता नहीं अब इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन ये बात तो चल रही है। इसी तरह सिंध है। हुँ, सिंध जो है, जैसे मैंने कहा कि कराची को अगर फेडरल टेरिटरी बना दिया जाता है, हुँ, तो अब उसकी जो तकसीम मुजवजा, मैं अब जी, तजवीज़ की बात कर रहा हूँ, फाइनल तो पता नहीं क्या है, बिल्कुल। कि दरिया के इस तरफ और दरिया के उस तरफ, दरियाए सिंध के इस तरफ और दरियाए सिंध के उस तरफ, हुँ, यानी कि दरिया को जी, एक तकसीम बना लिया जाए और इस तरफ और इस तरफ को 2 सूबे कर दिए जाएं। ठीक। ज्यादा नहीं, सिंध के सिंध सिर्फ के 2 सिर्फ 2 सूबे। सूबे, हालांकि उसके लोग ज़्यादा समझते हैं कि यह नामुमकिन रहा है, कभी किसी ने इस पे बात भी नहीं की माजी में, बिल्कुल कोई ऐसे। बड़ी हल्की फुल्की बात हुई है। सिंध को हमेशा एक ही हिस्सा समझा जाता रहा। हुँ, बलूचिस्तान जो है वो बलोच, जी, पश्तून, बिल्कुल। इन इलाकों में जो है वो तकसीम किया जा सकता है और एक दरमियान में एक और इलाका बनता है, वो दरी बोलने वालों का है। जी, तो ये इस तरह से 3 जो है 3 हिस्से बलूचिस्तान के बन सकते हैं। बलूचिस्तान के बनते हैं, अगर आप सिर्फ लिसानी बुनियादों पे इसकी तकसीम कहते हैं हुँ, करते हैं। और केपी के
जी तो जो है वो वहां पे भी जो डीआई खान और ये सारा एरिया जो है उसके साथ टांक और ये सराइकी एरिया है। जी अब असूली तौर पे तो अगर आपने सराइकी बनाना है जनूबी पंजाब में तो जी डीआई खान वो तो इसमें मर्ज पंजाब होना में आना चाहिए, चाहिए। मर्ज होना चाहिए। अब एक जिला या एक मतलब जिले से थोड़ा बड़ा इलाका जो है वो पूरे केपी में तो अलहदा से सूबा बनने से रहा। बिल्कुल ऐसे इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा का हिंदको इलाका है ये कभी खैबर पख्तूनख्वा यानी कि पश्तून खैबर पख्तूनख्वा का कभी हिस्सा रहा ही नहीं, हिस्ट्री में भी नहीं रहा। बिल्कुल ठीक। तो वो तो वैसी तकसीम बिल्कुल अलग है, उसकी डेमोग्राफी बिल्कुल अलग है। तो वो तो ऑलरेडी है, आपको पता है एक हजारा तहरीक भी चली थी, वो एक जी बाबा जी हुआ करते थे। तो पश्तून बेल्ट जो है वो एक अलहदा है। तो ये इस तरीके से तकसीम तो ऑलरेडी मौजूद है। जी इसको आपने किस तरह से हकीकत का रंग देना है और इसको सियासी रखना है, लिसानी रखना है या सिर्फ इंतजामी बुनियादों पे तकसीम करना है, तो इस पे बात तो बिल्कुल चल रही है। और बहुत सा वर्क जो है वो इनिशियल वो हो चुका है। लोग तो कहते हैं कि होमवर्क मुकम्मल हो गया। लेट्स सी कि इसमें क्या होता है, और उसके लिए जाहिर है कि आइन में तरमीम करना पड़ेगी और आइन में ड्रास्टिक तरमीम लानी पड़ेगी। वो भला क्या है? वो ये है कि अगर कोई सूबा उस वक्त तक सूबा नहीं बन सकता जब तक जो पहले से मौजूद सूबा है उसकी असेंबली उसके हक में करारदाद मंजूर ना कर ले। बिल्कुल ऐसे। तो मेरा ख्याल है कि शायद इस शिक को निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अब इसमें कौन कहेगा? पंजाब वाले तो नहीं कहेंगे कि हमारा तो बड़े मसले बनेंगे। सिंध वाले भी नहीं कहेंगे कि सिंध वाले भी नहीं कहेंगे। और सबसे बड़ा मसला आपको पता है इसकी तकसीम में जो पेश आएगा वो आएगा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, क्योंकि पीपल्स पार्टी ओन करती है अपनी तरफ से सिंध को, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि वो जनूबी पंजाब की बात करते हैं। ये भी वैसे अपनी जगह पे एक अलग बात है कि पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो जनूबी पंजाब की हमायत करेंगे, सिंध की तकसीम की वो मुखालफत करेंगे। तो इस पे कुछ सुना है कि सर जोड़ के भी आपस में बैठे हुए हैं, तो देखते हैं कि क्या है। अच्छा, पीटीआई के हवाले से अभी ऑपोजिशन लीडर्स पे जो है वो नामजद जो किए गए हैं उस पे भी काफ़ी ज़्यादा वो इंटरनल चीज़ें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? देखें जी, सियासी कमेटी जो है पीटीआई का उसका इजलास हुआ है, रात गए तक जारी था और उसमें अच्छी खासी ले दे हुई है इस मामले में। ये जो नॉमिनेशंस थी, अब इसको सियासी कमेटी ने नॉमिनेशन मानने से इनकार कर दिया, यानी कि उमर अयूब की जगह पे महमूद खान अचकजई का नाम आना और शिबली फराज की जगह पे आजम स्वाति का नाम आना। अच्छा, अब इसमें वो कहते हैं कि रावी कौन है, जो खबर लेके आया वो कौन है? ये फिर वो बात आ गई है रवायत वाली कि रावी पक्का है, कच्चा है, हुआ क्या था, हकीकत क्या है। तो वो अली बुखारी है, एक एडवोकेट है, इस्लामाबाद से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था और वो पीटीआई में है और वो केस वेस भी लड़ते रहते हैं। तो उनकी कहीं को मुलाकात हुई है, तो उसमें वो पैगाम लेके आए कि जी बानी पीटीआई ने ये कहा है कि इस बंदे को ये बना दे, इसको ये बना दे। अच्छा। अब उस पे जब सियासी कमेटी बैठी है तो उस पे जो बुनियादी क्वेश्चन जिस पे फिर बड़ा बाद में शोर मचा वो ये था कि भाई किसको जल्दी है? उमर अयूब अगर नाहल हुए हैं और शिबली फराज नाहल हुए हैं तो केस तो अभी कोर्ट में वो तो अभी पेंडिंग है ना, अभी तो चल रहा है, मतलब तो अभी तो चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, पेनल्टी तो नहीं आई है। बिल्कुल। तो कौन है जिसको इतनी जल्दी है कि इन लोगों को रिप्लेस करना चाहता है? तो कहते हैं इजलास के अंदर की खबर ये है कि जब वहां पे इस बात पे मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ने शोर किया और बाकायदा इस पे प्रोटेस्ट किया और क्वेश्चन उठाए, तो सलमान अकबर राजा उठ के चले गए। अच्छा, उन्होंने इस हद तक अंदर में जो है इंटरनल मामला खराब हो चुके हैं। यस, उन्होंने बहाना किया, कोई और उठकर चले गए। जब उठ के चले गए तो फिर बात बिल्कुल सीधी होने लग गई कि वही है जो उठ के चला गया। अच्छा, अब इसका भी आपको पता है कि इसकी एक खास वजह है। वो वजह ये है कि सलमान अकरम राजा जो है उनकी जो टसल है वो है अली जफर के साथ, बैरिस्टर अली जफर। ओके, तो व्हाई नॉट बैरिस्टर अली जफर अपोजिशन लीडर इन सेनेट? क्यों ये क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल सही। तो आपको पता है कि अली जफर को पहले भी बहुत सारी जगहों के लिए इमरान खान ने नामजद किया, बिल्कुल, लेकिन उसमें
इन लोगों ने आके सलमान अकुन राजा और उसने फिर आगे बैरिस्टर अली गौहर को भी अपने साथ मिला के तो वो एफर्ट्स नाकाम बनाई बकायदा। अब भी कहते हैं कि इमरान खान यही चाह रहे थे कि बैरिस्टर अली जफर को बनाया जाए, लेकिन जिस किसी ने भी जाके कोई पिक्चर पेश की होगी उनको बानी पीटीआई को, वो इस तरह की पेश की कि नहीं ये लोग जो है ना ये मुनासिब है। अब जो वो जो अजगज़ई साहब हैं, अजगज़ई का आपको याद होगा कि इमरान खान ने एक जलसे में बाकायदा कई मिनट तक उन पे एक उनको मौजू बहस बनाया और उनका मजाक उड़ाया था। वो जो वो चादर लेते हैं अपने कंधे पे, वो एक पश्तून रवायत की चादर है, उसको उसका मजाक उड़ाया था और उसको सर पे लेके तो उसे एक चुन्नी बना के और पता नहीं क्या क्या वो एक्टिंग की थी कि ये बंदा है और ये बंदा तो हर हुकूमत में होता है और वो हिस्सा वसूल करता है और कितने लोग ये अपने फैमिली के जो है इसके इक़्तिदार में होते हैं हर दफा, तो ये कौन सा असूल परस्त सियासतदान है, और ये भरपूर मजाक उड़ाया। अब उसी अजगज़ई की आज उनको जरूरत पड़ी हुई है और जो इतलात हैं वो ये हैं कि असल में ये समझाया गया है कि देखें इस वक्त आपको चूंकि मुज़ाकरात में जाना है, अगर आपने जाना है तो महमूद खान अजगज़ई की जरूरत आपको पड़ेगी दो वजह से। एक ये कि वो बज़ाहिर, ये तो वैसे मैं भी इस बात को समझता हूँ कि वो बज़ाहिर एक जो उनका स्टैंस होता है वो बिल्कुल एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है। आप समझते हैं कि पता नहीं कहाँ से कुछ चीगुएरा उठ के आ गया है तो अब वो कोई चीज नहीं छोड़ेगा, इनकलाब ही बर्पा करेगा, लेकिन अंदर से वो बातचीत कर रहे होते हैं। ये महमूद खान अजगज़ई की एक रेसिपी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और वो दूसरी बात ये है कि वो जो जितने सीनियर सियासतदान हैं उनमें वो थोड़े काबिल एहतराम भी हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, पुराने लोग हैं उठते बैठते, मौलाना फजल रहमान को भी वो ऑन बोर्ड कर सकते हैं। तो ये किसी ने उनको समझाया कि देखें अगर आपने मुज़ाकरात में जाना है तो आप महमूद खान अजगज़ई को ले आए, फेस हमारा ये होगा कि हम एंटायर एस्टेब्लिशमेंट है, अंदर हम बात करते रहेंगे तो सहूलत रहेगी। और उधर बिल्कुल ये एक बंदा वो ले आए आजम स्वाति जो ये कहता है कि मैं टाइम लेना चाहता हूं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा इमरान खान के लिए बानी पीटीआई की बात करने के लिए। और उन्होंने तो कुरान हाथ में पकड़ के, आपको याद होगा कि ये कहा था कि मुझे बानी पीटीआई ने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि हाँ आप बात करें जाके और जो आप बात करना चाहते हैं वो करें। बिल्कुल ऐसे। तो ये असल में पीछे ये साइकी है कि ठीक है हम मुज़ाकरात करें तो इसके लिए ये दो बंदे जो है ना, तो ये यार लेकिन पार्टी में बहुत शिद्दत है, मुखालफत है और आपको पता है इतनी ग्रुपिंग है कि ग्रुप गिनने लगे तो वो गिने नहीं जाते। पीटीआई की केपी गवर्नमेंट के हवाले से बड़ी एक खबरें जो हैं वो इस तरह से हुई थी कि आज गवर्नमेंट गई और आज ख़त्म हुआ और आज ये हुआ, तो अब उसमें भी थोड़ी सी खामोशी आ रही है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए अली अमीन गंडापुर जो है वो थोड़ा उन्होंने अपनी तरफ से एक बागियाना अंदाज अपनाने की कोशिश की। आपको याद है उसने एक अजलास से खिताब किया और वो पता नहीं क्या क्या बोल गए उसमें, तो उस पे था एक मसला था, लेकिन फिर जाहिर है उन्होंने फिर कर ली होगी बातचीत कि नहीं मैं ये कहना नहीं चाहता था और कह दिया मैंने। तो अली अमीन गंडापुर ठीक है, सही चल रहे। अब उसमें जो प्रॉब्लम आया है पिछले दिनों वो ये आया है कि जब ये नाहलियाँ हुई हैं और आपको मैं मतलब अभी आज ये जो मैं आपको जिस मीटिंग की बात कर रहा हूँ उसमें ये भी डिस्कस हुआ है कि 26 नवंबर को जो इन्होंने एहतजाज इस्लामाबाद में किया था उसमें बहुत सारे MPAs थे इसके खैबर पख्तूनख्वा के, तो वो नॉमिनेटेड हैं, उनके नाम पे पर्चे दर्ज हैं और FIRs हैं, तो वो नाहिल होंगे। तो अगर वो नाहिल होंगे तो फिर वहां की हुकूमत भी हमसे गई तो फिर क्या हमारे हाथ रहेगा? जाहिर बात। तो इस पे भी अब ये देखें, इसके पीछे देखें कि पीटीआई नहीं चाहती कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनकी खत्म हो, तो इसलिए ये जो कहा गया इस पे ये फैसला हुआ कि नहीं हम इसकी वजह से, आपको पता है ये जो ज़मीनी इलेक्शन में अभी आप पढ़ेंगे खबर कि वो उसकी आ गई है, तौसीक आ गई है कि ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा और उसका एक क्राइटेरियन भी उन्होंने तय कर दिया है। तो उसकी बुनियादी वजह जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली बचाना है। अच्छा, अब जब ख्वाहिश ये हो पीछे तो फिर ये जो खबरें आती रही कि बानी पीटीआई ने कह दिया कि जी अली अमीन गंडापुर को हटा दें, ये तुम रिजाइन कर दो, ये कर दो, कुछ ऐसा नहीं है ना, ऐसा कुछ हुआ।
दोनों साइड्स जो हैं अली अमीन गंडापुर को ही रखना चाहती हैं। ओके। अली अमीन गंडापुर की जो वो क्या कहते हैं लॉटरी निकली हुई है और वो अभी चलती रहेगी।